नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे संसार के महानतम गुरुओं में से एक महात्मा बुद्ध के विषय में। हम जानते हैं उनके जीवन की यात्रा, उनके उपदेश और वो बहुमूल्य ज्ञान जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन महारानी महामाया के घर एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। सिद्धार्थ गौतम जब छोटे थे, लगभग 7 दिनों के, तो उनकी माता महामाया का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन उनके जन्म के समय एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि जब यह बालक बड़ा होगा तो एक महान राजा बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। अब राजा शुद्धोधन को यह डर सताने लगा कि कहीं मेरा बालक सन्यासी न हो जाए। उन्होंने अपने घर के अंदर सिद्धार्थ गौतम की देखभाल के लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध किया। दुख सुख से दूर, बाहर की दुनिया से दूर उनको रखा। घर में ही शिक्षा की व्यवस्था की, घर में ही सारी व्यवस्थाएं की गई। उन्हें बाहर की दुनिया नहीं देखने दिया गया। किसी तरीके से उनकी उम्र जब 16 वर्ष की आयु हुई, गौतम बुद्ध की आयु जब 16 वर्ष की हुई, तो एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन वो दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं थे। उनको दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं लग रहा था। 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन वे बाहर गए। बाहर की दुनिया में उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति। तो उन्हें लगा ये वृद्ध व्यक्ति झुक कर क्यों चल रहा है। तो बताया गया कि ये अवस्था सबकी आती है। जब उम्र ज्यादा हो जाती, बूढ़ा हो जाता है, तो सारे व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं और ये ऐसे ही झुक के चलते हैं। जब वो फिर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति को लोग लेके जा रहे थे दवा के लिए, उपचार के लिए। तो उन्हें भी दुख का एहसास हुआ कि बीमार व्यक्ति है, कितना दुखी है। जब उसके आगे जब बढ़े तो एक मृत व्यक्ति मिला। उनको लेकर के लोग जा रहे थे तो पता चला कि जीवन में एक दिन सबको मरना है, यही जीवन की सत्यता है। फिर जब वो आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिले। सन्यासी अपने जीवन में बहुत सुकून से थे, बड़े अच्छे थे। सन्यासी का जीवन उन्हें अच्छा लगा। फिर वो अपने महल में वापस आ गए। 29 वर्ष की ही अवस्था में उनको एक बालक पैदा हुआ जिनका नाम राहुल था। जिस दिन बालक राहुल पैदा हुआ, उसी दिन अपनी पत्नी और राहुल को महल में सोते हुए छोड़ करके उन्होंने गृह त्याग दिया। जब वो गृह त्याग दिए तो उनके साथ उनका सारथी छंदक और घोड़ा कंधक साथ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने सारथी छंदक और घोड़ा कंधक को वापस भेज दिए और अकेले ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। कुछ वर्ष इधर उधर घूमने के बाद वो जो है उरुवेला, बोध गया बिहार में उरुवेला नामक गांव में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में लीन हो गए और अपना वो ध्यान लगाने लगे, ध्यान करने लगे। एक दिन उसी गांव की लड़की सुजाता एक कटोरा खीर
और शहद लेकर के आई और महात्मा जी को उठाया और महात्मा जी उस भोजन को ग्रहण किए। भोजन को ग्रहण करने के बाद महात्मा जी फिर ध्यान में मग्न हो गए। समाधिस्थ अवस्था में 49 दिनों के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा गया। बुद्ध मतलब ज्ञानी। तो सर्वप्रथम जो है अपना ज्ञान पर प्रथम उपदेश देने के लिए मृगदाव सारनाथ आए, जो वाराणसी के निकट पड़ता है। वाराणसी जिले के अंदर सारनाथ है। वहां मृगदाव सारनाथ में पाली भाषा में अपने 5 शिष्यों कौंडिन्य, अस्साजी, भद्दिया, वप्पा और महानामा को प्रथम उपदेश दिए। उन्होंने बताया, सारी दुखों का कारण बताया, अष्टांगिक मार्ग पे बताया। उस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एक बार और हम कुछ जानकारी कर लेते हैं। उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। प्रथम शिष्य थे तापस्सु भल्लिक। उनके प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली। कंथक उनके घोड़े का नाम था। और सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती जिला में दिया। सारनाथ के बाद उन्होंने कई जिलों में जगह जगह जा करके अपने उपदेश को दिए, लोगों को जागृत किया। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती जिला में दिया। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। और उस घटना को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। हम महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं जब कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, तो उसको हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस। देखिए दोस्तों, आगे फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी वाला वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।